जो वक्फ एक्ट जो लागू किया गया है, लोकसभा से पास किया गया है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे और उसके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे जितना कुर्बानी हम लोगों को देना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। इस कानून से मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। एकदम मतलब मुसलमान को बर्बाद करने के लिए पड़ गया है। कब्रिस्तान का कागज़ खोज रहा है, 300 बरस का कागज़ कहाँ से मिलेगा? कब्रिस्तान करबला ये सब सैकड़ों साल हज़ारों साल से है और अभी कागज़ मांगा जाएगा तो हम लोग कागज़ कहाँ से देंगे? तो अभी तो कानून बन गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी फैसला सुरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो अभी जो आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा होगा? हाँ, फ़ायदा होगा। हम लोग एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। हम लोगों को तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों का हक में फैसला देगी। ये जो काला कानून हमारे ऊपर जो जबरन थोपा गया है, हम इसके विरोध में हम लोग आए हैं और ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा उस वक्त तक हम लोग इसी तरीके से जो है इकट्ठा होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि इस देश को हम लोगों ने ही सींचा है और सारे मज़हब के लोगों ने मिल कर के इस देश को सींचा है और आज ये सिर्फ वोट पाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है इस काम को अंजाम दे रही है। हमेशा जो है शरीयत के अंदर मुदाखलत कर रही है, हमारे शरीयत के अंदर मुदाखलत कर रही है। हम इसको कभी भी किसी वक्त हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन हमारे शरीयत के सामने इस कानून के लिए हम सर कटा सकते हैं लेकिन अपने सर को कभी झुका नहीं सकते हैं। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम ये कानून इसलिए लेकर के आए हैं कि इससे मुसलमानों का फ़ायदा हो। जो गरीब मुसलमान हैं उनको वक्फ की संपत्ति का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से ये कानून लाना पड़ा। वो चोर सरकार है, वो हमारे संपत्ति को, हमारे जायदाद और ज़मीन को वो छीननी चाहती है। वो भिखारी सरकार है। चूँकि वक्फ का मतलब होता है कि ये दान की हुई ज़मीन है जो गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, परेशान कुन लोगों के लिए ये ज़मीन अल्लाह के नाम पर हम लोगों ने वक्फ किया है और ये जो है भिखारियों के खाने की चीज़ है, ये गरीबों और मजबूरों के खाने की चीज़ है। आप ही ज़रा बतलाइए कि ये सरकार क्या भिखारी है? ये सरकार क्या जो है कल्लास है जो हमारे संपत्ति को जो है हड़प करके अपने पूंजीपति मित्रों को जो है देना चाहती है और जो है इस हमारे संपत्ति को जो है शरीयत के अंदर मुदाखलत करके मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहती है। आप देख लीजिए, मदारिस के अंदर जाइए, जहाँ भी मदरसे में आप जा कर के छानबीन कीजिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन गरीब लोग ही पढ़ते हैं। वहाँ पे कोई बड़े उद्योगपति के बच्चे या बड़े जो है करोड़पति लखपति के बच्चे जो है नहीं पढ़ते हैं। ये सारे पैसे जो है ये ज़मीन पर जो भी काम हो रहा है, चाहे मदारिस चल रहे हों, चाहे मकातिब चल रहे हों, ये गरीब लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं और वो जो है किसी तरीके से बहाना बना करके हमारी ज़मीनों को, हमारे जायदादों को हड़पना चाहती है। लेकिन हम लोग इसको हरगिज़ नहीं होने देंगे। चाहे जहाँ भी हमें सर कटाने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सर कटाएंगे, लेकिन हम अपने जायदाद को, अपने ज़मीन को, अपने वक्त को जो है हम जो है किसी और के हवाले होने नहीं देंगे। हम लोग जो आए हैं ये काला कानून को वापस करने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव दे रहे हैं। ये जो काला कानून है वो हम लोगों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए काला कानून को सरकार वापस ले। इसके लिए हम लोग पूरा पटना जाम किए हुए हैं, पूरा गांधी मैदान पूरा फुल है, कहीं पर से कोई खाली नहीं है। धूप है, तपतपाती धूप में भी लोग यहाँ पूरा खड़े हुए हैं सिर्फ काला कानून को वापस करने के लिए।